आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उसके अलावा कुछ अन्य संगठन जैसे हिंदू महासभा, हिंदू सेना के कार्यकर्ता भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। विगत 20 जनवरी को साधराम यादव की लालपुर कवर्धा में निर्मम हत्या की गई है। इसके विरोध में आज हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर धरना में बैठे हैं और साधराम यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हैं। यह अत्यंत दुखद है कि जब घटना राजस्थान में होती है, दर्जी कन्हैया लाल की हत्या होती है, छत्तीसगढ़ बंद होता है। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे जी की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है। छत्तीसगढ़ में धरना आंदोलन, पुतला दहन होता है। आज गृह मंत्री के गृह जिले में साधराम यादव जी का सर तन से जुदा हुआ है। पूरे प्रदेश में कोई श्रद्धांजलि देने वाला नहीं है। इस दोगली राजनीति के खिलाफ आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों खामोश हैं। यह अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू समाज का कोई है ही नहीं। वर्तमान सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। ये घटना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू दोनों ही सरकार में सुरक्षित नहीं है, ये हम देख रहे हैं। भाई बीरनपुर में घटना होती है तो पूरे छत्तीसगढ़ का हिंदू बीरनपुर पहुंच जाता है साझा, आप सभी को ध्यान होगा। आज कवर्धा में घटना हुई है, गृह मंत्री के गृह जिले में घटना हुई है, पूरा प्रदेश खामोश है। आखिर बात क्या है? यही तो दोगली राजनीति है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू समाज धर्म को लेकर बहुत जज्बाती है। वो देश धर्म संस्कृति रक्षा के लिए मरने कटने को तैयार है। लेकिन मेरा सनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनकी जज्बातों का, उनकी मौत का केवल सत्ता के लिए इस्तेमाल ना हो। बस यही हमारी मांगे हैं। गृह मंत्री से क्या डिमांड करेंगे आप? गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ गृह मंत्री और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि सर तन से जुदा जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी हो, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और उनके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की मांग है। अभी आपके भाषण में कोई इस्तीफे की मांग भी कर रहा था कोई? नहीं, इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा था। हमने ये कहा कि छोटी मोटी घटना को लेकर, भ्रष्टाचार और घोटाले जैसी घटना को लेकर लोग मुख्यमंत्री इस्तीफा दो ऐसी मांग करते हैं। आज इतनी बड़ी घटना हुई है, सर तन से जुदा जैसी घटना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। छत्तीसगढ़ के शांत माहौल में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाली घटना है। ऐसे घटना में हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करो या सरकार आप सत्ता छोड़ दो, नहीं कह रहे हैं। लेकिन भैया श्रद्धांजलि तो दे दो, मोमबत्ती तो जला दो। ऐसा क्या है कि पूरे प्रदेश में कोई साधराम यादव जी को मोमबत्ती उनके सामने श्रद्धांजलि देने वाला नहीं है, मोमबत्ती जलाने वाला नहीं है? इस गंदी राजनीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल कांग्रेस की सरकार में भी लड़ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी लड़ता रहेगा। हिंदू हित के लिए हमेशा लड़ते रहने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का है। हमारे बीच साधराम यादव जी के सुपुत्र, जिनकी निर्मम हत्या की गई है, उनके सुपुत्र योगेश यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप सीधे योगेश यादव जी से बाइट लें। वो उनके सुपुत्र हैं, उनके पिता की हत्या हुई है। धरना से हम चुप नहीं बैठने वाला। ये जितना आरोपी पकड़ा है सब फांसी होना चाहिए, ना कि खाना पूर्ति के कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार सुने, जितना भी हमारे हिंदू मन के ऊपर अत्याचार चाहे लव जिहाद होए, साधराम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बताइए क्या हुआ था? अब बाबूजी गौ सेवा करते, पापा गौ सेवा करत रही से और सुबह शाम गाय चरा जाए गौशाला में। और 20 तारीख को उन
उन लोगों ने 5 लोगों ने पापा का गला काट कर हत्या कर दिए थे। कोई पुराने लड़ाई झगड़ा रही इसका? नहीं, किस वजह से? ऐसे पुराना लड़ाई वगैरह झगड़ा कुछ नहीं। पापा तो किसी से झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं करते थे, अपना काम में जाते थे और काम से फिर वापस आते थे घर। किस कोकरों से भेदभाव वाले बातें नहीं रही सेमा। तो अचानक कोई कैसे कोई ला मार देगी? कोई तो कारण हुई पुराना लड़ाई झगड़ा के, पुराना लड़ाई झगड़ा वाला विवाद रही? विवाद वगैरह कुछ नहीं है। उन 5 लोगों ने पापा का गला काट के हत्या कर दिया। आपका शुभ नाम सर? परसराम साहू। आप कहाँ वही गांव से हैं? हाँ, लालपुर से हूँ, कवर्धा से लगा हुआ है, इनके गांव का हूँ, पड़ोसी। क्या घटना है बताएं, कुछ है जानकारी आपको? घटना 20 तारीख का है, अच्छा। 20 जनवरी का। अब उनका रोज़ का काम है, रोज़मर्रा गौ सेवा का काम है। रोज़ सुबह 5 बजे चले जाते थे कवर्धा में और गौशाला का गाय चराने, और उसके बाद फिर वो 9 बजे वापस आते थे। तो 15 से 18 घंटा उनका काम था, परिवार के लालन पालन के लिए ही वो और गौ सेवा करते थे। अचानक से 20 तारीख को उनके 9 बजे 9:15 बजे रात में हत्या हो जाता है और पता नहीं चलता किसी को। सुबह पता चलता है 6 बजे कि ये लोग परिवार वाले लोग पता किए इधर उधर से, कहीं पता चला नहीं। पर सुबह देखे 6 बजे तो नर्सरी के जो गड्ढा है वहीं पास पड़ा था और गला कटा हुआ था, खून बहा था। निर्मम हत्या देख के ऐसा लगता था कि कई लोग तो सहम गए थे, डर गए थे, कई लोग तो देखने भी नहीं गए। इतना विचित्र टाइप का घटना था। और फिर ये माहौल को देखकर गांव वाले लोग भी सहम गए और गांव में 6 बजे दरवाज़ा बंद कर देते थे, इतना निर्मम हत्या। तो ऐसा कि फिर कुछ पता जानकारी मिलते हैं, कुछ 5-6 संदिग्ध आरोपी ये लोग हैं, ऐसा गला काटा है, मतलब बकरा जैसा कटा है। तो फिर ये लोग मुल्ले लोगों का काम है ऐसा करके सब ऐसा जानकारी मिला। तो रोड में वहीं पास किसी के माध्यम से जानकारी मिला तो दबिश दिया। तो वास्तव में लोकेशन में, मोबाइल लोकेशन में पता चला कि ये 5-6 लोग ही आरोपी है ऐसा करके। तो ऐसा निर्मम हत्या तो हमने जीवन में कभी देखा नहीं था। न ही साधारण ऐसा सज्जन व्यक्ति है जो जब से जानते हैं तब से वो गाय चराते थे। पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण तो अभी तक हम लोग बहुत गांव में पता करके देखे, किसी के साथ रंजिश था क्या, कुछ और बात तो नहीं है ऐसा करके। उनका एक ही मतलब कहा जाए तो कमजोरी है कि वो गौ सेवक था। गौ सेवक के माध्यम से वो उनको टारगेट किया ऐसा लगता है। और 22 जनवरी में रामलला का भी प्राण प्रतिष्ठा होना था। तो हम लोग ऐसे आगे रहते थे क्या? नेतृत्व कहीं नहीं करता था, गाय चराते थे। गाय चराने के लिए बहुत शानदार उसकी निष्ठा भाव से सेवा करते थे और बस वहाँ आना जाना करते थे। पता नहीं उनका टारगेट क्या है। हत्या होती है तो पुलिस भी बताती है कारण, अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बता पा रहा है क्या? नहीं बता पा रहा है, पता नहीं उनको क्या हो गया। बाकी हम तो सोच रहे थे कि पुलिस की गिरफ्त में जल्दी आएगा और वो लोग कड़क कार्रवाई करेगा करके, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। गोलमोल काम चल रहा है। गिरफ्तारी तो हो गई है। गिरफ्तारी होने से क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्या धारा लगे है, कुछ पता ही नहीं है। प्रोसेस है वो होता है। प्रोसेस 1 हफ्ता के लिए बोले थे, 1 हफ्ता में हम सब कुछ जानकारी, हमको 1 हफ्ता समय दो करके बोले थे, लेकिन 1 हफ्ता बाद भी कुछ अभी तक पता नहीं चला। एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। हम चाहते हैं कि उनका 5-6 लोग हैं, सभी को फांसी हो, उनके घर में बुलडोजर चले। इससे हमारे और मृतक परिवार को संतुष्टि मिलेगा। ये बड़ी चीज़ है। जैसा को तैसा जवाब। साधराम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साधराम शर्मिंदा है।